हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आप सभी की तैयारी अच्छे चल रही होगी क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, आपका 1 से 1.5 महीने। अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ आप कि आपका जो जो सिलेबस रह गया है या जो आप रिवीजन कर रहे हैं, जो हम आपको पीडीएफ देते हैं ना टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको रिवाइज़ किया कीजिए। ठीक है, जितना रिवीजन आप करोगे उतना ही आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसा नहीं है कि आप बस पीडीएफ को ऐसे ही सजो के ऐसे ही रखते रहो और बस ऐसे ही लग रहा है कि हाँ हम तैयारी करें। ऐसे नहीं करना है अपना टाइम, क्योंकि आपका टाइम क्या है कि अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहा है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। आपका जो टारगेट है 22 नवंबर का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, उससे पहले ही आप अपनी अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब धीरे धीरे क्या है, आपका जीके का जो सिलेबस है ज़्यादा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही सिलेबस रहा है। आपके 6-7 कुछ टॉपिक रहे हैं जो आपके हैं। मैं अक्टूबर तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका जितना भी है ना जीके का। फिर उसके बाद में मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम सारा करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जितना भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ मैंने संडे में भी सोचा है कि मैं आपके लिए जो, जैसे कि अब की संडे में मैंने आपको करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक पढ़ाए थे और टेस्ट भी दिए हैं आपको। और जैसे ओलंपिक हुआ है, अभी मैंने ओलंपिक से आपको टेस्ट कराया था सारा, तो वो करंट अफेयर्स का ही है सारा आपका। तो वहाँ से भी आप अपना तैयार कर सकते हो, क्योंकि उसको आप ज़्यादा देखो और पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, पीडीएफ को रिवाइज करो। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है भारत की नदियाँ। हम देखने वाले हैं आज भारत की नदियों को, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, किसको क्या नाम से कहाँ से निकलती है, क्या नाम से किसको कहाँ पर बोला जाता है, वो सब आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं भारत की नदी वो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी को देखते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कौन सा है, तो तिब्बत, कैलाश, मानसरोवर। ठीक है, इसका उद्गम क्षेत्र और प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, भारत का जम्मू का। मुहाना की बात करें तो पाइसन अरब सागर मुहाना है इसका। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई है इसकी 2880। ठीक है, वर्ग स्थिति। और नगर की बात करें तो कराची। ठीक है, सिंधु नदी। व्यास, व्यास के बारे में बात करें तो व्यास के बारे में आप बात करें, 1 मिनट। व्यास की देखें तो इसका पुराना नाम क्या है व्यास का, विपाशा। ठीक है, अगर आपसे कहीं पे व्यास ना देके आपसे पुराना पूछा जाए, इसका नाम विपाशा है। और इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, इसका इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। और प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, मुहाना की बात करें तो हरीके नज़दीकी सतलज नदी में। ठीक है, लंबाई कितनी, 615 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है व्यास की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सतलज। सतलज तो हमने शायद, अच्छा नहीं, ऊपर मैंने पढ़ा, अच्छा सिंधु नदी पढ़ाया था। सतलज देखते हैं, सतलज के बारे में देखते हैं। सतलज, इसे क्या सतरदी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, तिब्बत है। मानसरोवर ढील, राकसताल। ठीक है, राकसताल। पर्वत क्षेत्र कौन सा है इसका, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। पतन क्षेत्र मुहाना क्या है इसका, मिठानकोट के निकटवर्ती नाली। ठीक है, लंबाई कितनी है, 1440 वर्ग किलोमीटर है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन आते हैं, सतलज के बारे में पूछा जाए, इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत मानसरोवर। ठीक है, बता देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रावी। रावी नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम क्षेत्र क्या है इसका, हिमालय का कुल्लू पहाड़ी पर्वत क्षेत्र। ठीक है, कुल्लू पहाड़ी इसका उद्गम क्षेत्र है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब है। और मुहाना की बात करें तो मिलन के नज़दीक चिनाब नदी। लंबाई बात करें तो 720 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिनाब है इसका ना, ये है चिनाब। इसका और क्या नाम है, अश्कनी चंद्रभागा। ठीक है, ये दो नाम भी किसके, चिनाब के हैं। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप याद रखना चिनाब जो है
वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना ये बात। और नाम भी पूछ ले जाते हैं, जैसे चिनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा है, अश्कनी है। तो ये आपके इसके ये पुराने नाम हैं, तो ये इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक सहायक नदियाँ जो होती हैं वहाँ से होती हैं। हम अभी नेक्स्ट देखेंगे सभी की सहायक नदियाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, और लंबाई भी पढ़ाऊंगी। लंबाई भी पूछ ली जाती है कि अगर आपसे पूछा है सिंधु नदी की कितनी लंबाई है, सतलज की, चिनाब की कितनी लंबाई है, तो ये भी तो आपसे पूछ सकता है ना। तो इसीलिए ये सब हमें क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका क्या है भाई, इसका जो क्षेत्र है, प्रवास क्षेत्र कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। जम्मू है, जम्मू पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान, ये जम्मू में ही कोई जगह है पाकिस्तान। मुहाना इसका कौन सा है, तो ये मुहाना है इसका पाकिस्तान में। सतलज सिंधु नदी, ठीक है, लंबाई की बात करें तो 1180 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गंगा नदी उद्गम क्षेत्र। गंगा नदी उद्गम क्षेत्र की बात करें तो यह है गढ़वाल हिमालय में, गंगोत्री, ठीक है। हिमद प्रवाह क्षेत्र कौन सा है इसका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल। मुहाना की बात करें, लंबाई देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो 2510 वर्ग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में, ठीक है, मिलती हैं ये। तो ये है आपका गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी, अलकनंदा और भागीरथी। चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी उद्गम क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश में है। महोबा पर्वत क्षेत्र इसका क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थ, उत्तर प्रदेश। लंबाई कितनी है इसकी, 965 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है गंगा नदी, ठीक है ना। गंगा नदी के बारे में देखें तो गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है भाई, 2510 या किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्या है इसका, गंगोत्री के निकट गोमुख है, गंगोत्री के निकट गोमुख से, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना इसकी सहायक नदी है, रामगंगा इसकी सहायक नदी है, गोमती है, बागमती है, गंडक है, कोशी है, सोन है, अलकनंदा है, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में, बिहार, ठीक है, ये यहाँ पर बहती है। और ये सभी इसकी क्या है भाई, ये सभी इसकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, याद रखने के बाद पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, कुछ कुछ अपना वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है, ठीक है, 1375 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर इसका क्या है भाई, इसका क्या है, उद्गम क्षेत्र है। सहायक नदी चंबल है, बेतवा है, कैन है, टॉन्स है, गिरी है, काली है, सिंध है, आसन है। तो ये सभी क्या है, इसकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, याद रहेगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा लंबाई कितनी है, 690 किलोमीटर है, उल्टा हो गया था, 690 इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नैनीताल के निकट एक हिमनद से ये निकलती है। सहायक नदी इसकी क्या है, खोन है। रामगंगा नदी याद रखना, नैनीताल के निकट एक हिमनद से निकलती है, 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। उद्गम स्थल इसका मपसातुंग, ठीक है, मपसातुंग याद रखना, मपसातुंग नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद रख लेना। उद्गम स्थल भी क्या है कि हमसे पूछे जाते हैं, नेपाल याद रख लेना, लेकिन अगर नेपाल में भी पूछने लगे तो मपसातुंग बताना पड़ेगा। सहायक नदियाँ क्या हैं, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, हिमनद है, शारदा है, कर्नली है, कुआना है, राप्ती है, चौकिया है। तो ये सभी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये पता क्वेश्चन जो टॉपिक मैं आपको ये नदियों से पढ़ा रही हूँ, ये बीएसएफ में नहीं है आपका। अगर आप कोई मतलब वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया है
अभी जैसे दिल्ली हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक हैं उनमें भी। तो ये टॉपिक अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसे देख सकते हैं, और सहायक नदियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनकी से। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? चंबल नदी की। उद्गम स्थल क्या है भाई इसका? उद्गम स्थल है इसका मऊ के निकट जानपाप पहाड़ी से। जो मऊ के निकट जानपाप पहाड़ी है उससे उसका चंबल नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। सहायक नदी कौन सी है? काली इसकी सहायक नदी है। काली इसकी सहायक नदी है। सिंध भी इसकी सहायक नदी है। सिप्ता भी, ठीक है। पार्वती और बनास, ये सब इसकी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, याद रहेगी ये बात। कोशी नदी के बारे में देखते हैं। कोशी नदी, कोशी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशी की, ठीक है, गोसाई धाम। ये इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। बिहार का शोक बताना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कमेंट में बताओ सब बच्चे, देखती हूँ किसको पता है। लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर, ठीक है। और उद्गम स्थल क्या है? नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम। सहायक नदी कौन कौन सी हैं इसकी? सहायक नदी है इंद्रावती, तमूर, अरुण, कोशी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। रामगंगा नदी की बात करें, रामगंगा नदी में लंबाई कितनी है? लंबाई है 690 किलोमीटर। ये मैंने वैसे आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है। उद्गम स्थल की बात करें तो भाई इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास उबेदुल्लागंज, ठीक है, उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ से? वैसे तो स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और भोपाल के पास क्या है? उबेदुल्लागंज है, वो इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। याद रहेगा किसका है? बेतवा नदी। पूछा जाता है आपसे, बेतवा नदी पूछा जाता है, कभी आप सोचो कि नहीं आएगा, पूछा जाता है, याद रखना। उद्गम स्थल वैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उबेदुल्लागंज के पास से, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या है? सोन नदी है। सोन नदी क्या है? नेक्स्ट है आपकी सोन नदी, ठीक है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है। अगर बात करें अमरकंटक, इसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या है? ये निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। सहायक नदी कौन सी है इसकी? सहायक नदी इसकी दो है। कौन कौन सी? एक तो रिहंद है, एक कुन्हड़ है, ठीक है। एक रिहंद है, एक कुन्हड़ है। और ये भारत की सारी नदियां हैं, लेकिन जो विश्व की सबसे बड़ी नदियां हैं, ठीक है। और ये सब झील भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, चाहे मतलब आपका टॉपिक झील का है नहीं, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ ले जाए, मतलब कोई करंट में होगी तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी। और अभी आपके प्रायद्वीपीय, ठीक है, जैसे प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उन्हें भी मैं आपको बताऊंगी, उन्हें भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां भी हैं आपकी। दामोदर नदी, ठीक, ये क्या है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। उद्गम स्थल क्या है इसका? उद्गम स्थल है इसका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? इसका उद्गम स्थल है। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से किधर से निकलती है? ये निकलती है दक्षिण पूर्व से, याद रखना, ठीक है। दक्षिण पूर्व से ये निकलती है। सहायक नदी कौन सी है? कोनार है, जमुनिया है, बराकर है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। सहायक नदियाँ इसकी पश्चिमी बंगाल की। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी? कितनी लंबाई है भाई इसकी? इसकी लंबाई है 2880, ठीक है।
880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल कौन सा है इसका? मानसरोवर झील के निकट क्या है? तिब्बत सांगपो। तिब्बत सांगपो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है। अपने अपने जो है अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लिया करो जब आप देखा करो वीडियो, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा के ज़्यादा साफ आपको दिखाई देगा। अगर आपको पीडीएफ में थोड़ा सा भी आपको ये लगता है कि धुंधला दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा क्वालिटी अपनी अच्छी कर लिया करो फ़ोन की, तो उसमें फिर आपको पीडीएफ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। फिर सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी कौन सी है? घनसिरी क्या है इसकी? घनसिरी, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रखना पड़ेगा, नहीं भी रहेगा तो याद करो अच्छे से। घनसिरी, कपिली, सुवनसिटी, मानस, लोहित, नोवा, पदहा, पद्मा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। तो ये जो सब नदियां हैं, घनश्री, कपिली, स्वानी, मानस, लोहित, नोवा, ये सभी क्या है? ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है महानदी। महानदी की बात करें तो महानदी की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल क्या है इसका? सिहाव, ठीक है। सिहावा के निकट, ठीक है। सिहावा के निकट क्या है? रायपुर, 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 रायपुर इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको। शीनोत, सीनोत, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। ये स्टेट हैं इसके। और उद्गम स्थल क्या है? सिहावा के निकट रायपुर, ठीक है। बहती है जैसे कि जो स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश में। और सहायक नदी कौन सी है? सीनोत है, हसदेव है, उंग है, इब है, ब्राह्मणी है। तो ये सब इसके महानदी की सहायक नदियां हैं। याद रखो सब चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं वैतरणी, ठीक है। वैतरणी नदी लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई तो 333 किलोमीटर है, ये तो कम ही है, ठीक है। 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्योंझर पठार, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा इसका क्या है? उद्गम स्थल है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। सभी नदियों को ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल क्या है इसका? छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये सब इसके उद्गम स्थल हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से भी निकलती है, उड़ीसा से भी निकलती है, झारखंड से भी निकलती है, पश्चिमी बंगाल से भी निकलती है। स्वर्ण रेखा के ये सभी उद्गम स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी देखो, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं बताना, एक दो के नाम कमेंट में। वैसे तो तुम्हें सामने पीडीएफ में दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लिखने का भी थोड़ा कष्ट किया करो। कुछ भी आपसे पूछ लो, आप लोग नहीं जवाब देते हो, बस देखते हो, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। वरना आप कमेंट में कम से कम बताओ कि आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसे उन्हें बता सकते हो। थोड़ा हाथों को भी कष्ट दिया करो। वैसे भी तो कितनी टाइपिंग करते होगे आप, एक कमेंट करने में क्या जाता है आपका? कमेंट करके बताओ जो आपसे पूछा है। तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल है इसकी नासिक की पहाड़ियों से, ठीक है। नासिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? सहायक नदी प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुराणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इसके उद्गम स्थल हैं, ठीक है। यहाँ से ये निकलती है, कर्नाटक से भी, महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र की तो नासिक पहाड़ियों से बता दिया है। तो ये गोदावरी नदी होगी। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर है। उद्गम स्थल महाबलेश्वरम के निकट इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है सहायक नदियों पर। कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ। भीमा, तुंगप्रभा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इसके उद्गम स्थल है, ठीक है। यहाँ से भी ये निकल के जाती है, निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी याद रहेगी। और याद
मैं आपसे बार बार यही सवाल करती हूँ, आपको याद रखना है, याद करना है। पीडीएफ से करो, चाहे वीडियो देख के करो, चाहे लिख के करो, पर याद करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 312 किलोमीटर है। 312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी कौन सी है? तवा है, शेर है, शक्कर है, दूध, घी, बरना, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये सभी इसके क्या हैं? ये इसकी दूधी, ठीक है, दूधी, बरना, मध्य प्रदेश, गुजरात इसके उद्गम स्थल है, ठीक है। यहाँ से भी ये क्या है? निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। उद्गम स्थल क्या है इसका? केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी, ठीक है। और सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियां किसी किसी की तो बड़ी अजीब सी हैं, ठीक है। हेमावती है, लोक पावना है, शिमला है, भवानी है, अमरावती है, स्वर्णवती है। कर्नाटक और तमिलनाडु से क्या है? ये निकलती उद्गम स्थल है, ठीक है, दोनों स्टेट से। सहायक नदी अमरावती, जैसे कि देखो ना, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बरना, मध्य, तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है कावेरी नदी, हमने देख लिया है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कावेरी हो गया, गंगा हो गया, व्यास हो गया, चिनाब हो गया, सतलुज हो गया, ठीक है। यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी है। अगर बात आपसे, अगर मैं क्वेश्चन, मैंने आपसे पता है एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी अभी जो भारत में जो चीते आई हैं, ठीक है, 8 चीते आए हैं, ठीक है। 5 तो उनमें मादा है, ठीक है, 5 मादा हैं और 3 क्या है? 3 क्या है? नर हैं, ठीक है। और ये तो चलो छोड़ो, ये मैंने पूछा था आपसे कि ये कहाँ से लाए गए हैं। आपसे मैंने पूछा था ना कि ये कहाँ से लाए गए हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया कमेंट में। और उनमें से पता है एक चीता का नाम भारत के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। ये क्वेश्चन अगर मानो आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री जो चीते लाए गए हैं नामीबिया से, ठीक है, जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं, उनमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या नाम रखा है? एक चीते का नाम क्या रखा है? आशा, ठीक है। क्या नाम रखा है? आशा, ठीक है। चीता मित्र तो आपने देखे ही होंगे, अभी जब वीडियो देखे जा रहे थे सब में। मैं आपसे एक बात ये पूछती हूँ कि आगरा किस नदी के पास स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी है वो? कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। आगरा किस नदी के, ठीक है। आगरा तो सबने देखा होगा ना, आगरा का ताजमहल, ठीक है, देखा है आगरा का ताजमहल। तो किस नदी के पास स्थित है? किस नदी के ऊपर स्थित है ना, ठीक है ना, पास से निकलती है, पास ही मान के चलो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपसे ये पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के पास स्थित है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये तो चलो, यहाँ पे जैसे ताजमहल है, आगरा तो बहुत फेमस है आगरा, है ना, ठीक है। तो इसलिए पूछ ले आपसे तो आप बता सकते हो। तो इसलिए बताई हुई चीज़ें क्या है, आपको ध्यान में रखना है और पढ़ते रहना है, ठीक है, इन चीज़ों को। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। हिस्ट्री हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी ज़्यादा, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि बाद में जब उस सीरीज से चलेंगी तो हम बाद में पढ़ाऊँगी मैं उन्हें, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन्हें ही लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। और आप उससे पहले वीडियो देखकर आप कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।